और हमारे पत्नी और हमारे भाई हमेशा धर्म पर ही आरूढ़ रहे और कभी सब नरक में सड़ रहे। और दुर्योधन स्वर्ग में मजा मार रहा है। ये सब क्या 2 नंबर के काम हो रहे कि महाराज यहाँ पर एक नियम है, जिसका पुण्य थोड़ा है पाप ज्यादा है पहले पुण्य भोगता। दुर्योधन का पुण्य थोड़ा है पाप ज्यादा है पहले पुण्य भोग रहा, बाद में नरक में जाएगा। और आपके भाई और आपके पत्नी इनका पुण्य पाप थोड़ा है पुण्य ज्यादा है, पहले पाप भुगतान कर रहे हैं, बाद में स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा ये बताओ हमको नरक की झांकी दिखाते हुए क्यों लाए? आप भी एक बार झूठ बोले, आप भी एक बार, क्यों मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, मैं एक बार झूठ बोले। कब बोले थे, कैसे बोले थे? जब कौरव पांडवों के सेना आमने सामने खड़ी थी, उस समय आपने मुकुट उतार के धनुष्मान उतार के भीष्म को प्रणाम किया। आप हमारे पितामह लगते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, विजय का आशीर्वाद मांगता हूँ। भीष्म कहते युधिष्ठिर तुम अच्छे मौके पर आए, नहीं आ गए तुमको पराजित होने का साथ देगा, अब तुम्हारी विजय हो जाएगी। हमारी विजय कैसे हो जाएगी? आप कौरव के सेनापति है, जब तक आपको मार बीता जा सके आपकी हमारी विजय कैसे हो जाएगी? अपनी मर्जी अपने मुख से बता दी। जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण मुझे कोई मार नहीं सकता है। लेकिन कोई स्त्री सामने आवे या कोई नपुंसक सामने आवे, मैं धनुष बाण नीचे रखता हूँ, उस समय कोई भी मुझे मार सकता है। और तुम्हारे सेना में शिखंडी ऐसा एक व्यक्ति है जो पहले स्त्री था बाद में पुरुष बना है। शिखंडी बाजी करके अर्जुन पीछे से बाण मारे, मैं मारा जा सकता हूँ, अपने मुख से बता दिए। यही हुआ। 10 दिन तक भीष्म सेनापति रहे, 10वें दिन तक जब भीष्म नहीं मारे गए तो शिखंडी आगे बढ़ के अर्जुन ने बाण मारे, भीष्म पर लेते हुए। उनके पास सिद्धि थी इच्छा मृत्यु की, उस समय दक्षिणायन चल रहा था, उत्तरायण शरीर छोड़ेंगे, शरीर बचाए रखा। भीष्म के बाद में विहित द्रोणाचार्य के बाद जाकर उनको भी प्रणाम करते हैं। आप हमारे विद्या गुरु है, आप विद्या हमको दिए है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, विजय का आशीर्वाद मांगता हूँ। द्रोणाचार्य जो कहते हैं तुम अच्छे मौके पर आए, मैं आके तुमको पराजित होने का शाप देता, तो आए तुम्हारी विजय हो जाएगी। हमारी विजय कैसे हो जाएगी? आप कौरव के तरफ डर रहे, साक्षात धनुर्वेद है, हमको धनुर्विद्या दिए है, और जब तक आपको दीपान तो जैसे भीष्म ने बताया वैसा द्रोणाचार्य होता थे। कोई अघटी घटना सुनता हूँ, मैं धनुष्मान नीचे रखता हूँ, जब तक मैं धनुष्मान है मुझे कोई मार नहीं सकता है, और जब मैं नीचे रखता हूँ मुझे कोई भी मार सकता है। और यही हुआ। 10 दिन तक भीष्म सेनापति रहे, उसके 5 दिन द्रोणाचार्य सेनापति रहे। तो 5 दिन तक नहीं मारे गए, भगवान कृष्ण भीमसेन के पास जाते और अपने ही सेना के अश्वत्थामा नाम के हाथी को गदा से मारे। द्रोणाचार्य के सामने जाकर अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा मारा गया, कैसे मारा गया? अश्वत्थामा तो चिरंजीव, उसकी तो मृत्यु होनी नहीं, ऐसे नहीं मानूंगा, जब तक युधिष्ठिर नहीं कहे तब तक मानूंगा। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के पास जाकर महाराज आपको यहाँ पर कुछ भोगना पड़ेगा। युधिष्ठिर कृष्ण से कहते कृष्ण तुम हमसे झूठ बुलवाते हो, मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूँ, यहाँ पर कुछ बोलना पड़ेगा, विजय चाहते हो तो कुछ बोलना पड़ेगा। खैर कृष्ण आगे आगे पीछे पीछे द्रोणाचार्य जन्म जाते। अब अपनी बात बताओ। तो द्रोणाचार्य युधिष्ठिर कहते हैं अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया। नरोवा कुंजरोवा, झूठ से बचने के लिए बोलते हैं नरोवा कुंजरोवा। जानते तो है हाथी मरा है, मनुष्य नहीं मरा है, लेकिन तो अभी हाथी या मनुष्य झूठ से बचने के लिए बोलते हैं, लेकिन झूठ तो था ही।
उसी झूठ के बदले आपको ये नरक बिछा के देखना पड़ेगा। वो होने के तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को कर्म की लिखा पड़ी होती है और बड़ी महीने से उसका भुगतान भी होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि भगवान का भजन करे। दो परहेज है। एक परहेज जहाँ तक हो सके बुरे कर्मों से बचना चाहिए। अब को होना पड़ता है जहाँ तक हो सके। सरकारी नियम बना है 20 लाख रुपए रिश्वत दो, सरकारी नौकरी दो। 20 लाख रुपए दो, सरकारी रिश्वत दो, सरकारी नौकरी दो, देने पड़ते। तो जहाँ तक हो सके बुरे कर्मों से बचना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। अब दूसरा परहेज है सीताराम सीताराम वाणी विलास संगीत रखें। जिससे वाणी विलास संगीत है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। और जिसके वाणी विलास संगीत नहीं है उसके मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। उसकी भी एक मेरे जीवन की घटना है। 17 फरवरी 1960 को हमने घर छोड़ दिया साधु बनने के लिए। लगभग 1 महीना के बाद में इगतपुरी नाम के गांव कस्बे में आ गया। वहां पर शंकर भगवान का हनुमान जी का मंदिर का पूजा करता था। एक मुखिया थे हमारे भोजन का प्रबंध करते थे और जो आते थे उनका भविष्य बताता, भविष्य ज्योतिष का ज्ञान था। तो व्यवस्था ठीक नहीं थी। कुछ दिन वहां पर रहा। उसी इगतपुरी में नाथपंथी महात्माएं आते थे। वो चांद भाई उनके कई चेले थे। रोज जाते थे, भोजन होता था, पैसा मिल जाता था।